असल इनका काम है मुंह में राम बगल में छुरी। एक फैशन ट्रेंड बन गया है कि राम भक्त जय श्री राम और दुनिया भर का और भगवा लोग मंदिर के आधार पर वोट दे रहे हो। कितने कष्ट न जाने रामचंद्र जी ने अपने उस समय में देखे। जैसा कि मैं कह रहा था कि मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट देना, चर्च के आधार पर वोट देना, ये सब चीजें यार आप लोग बंद करो। कि राक्षस जब भी आएगा साधु का भेष धर के ही आएगा। ये साधु के भेष में बैठे हुए राक्षस ही हैं, तो अनन्य भक्त। लेकिन आपने कभी बजरंग बली को राम मंदिर या यूं त्यों करते देखा है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें भी करेंगे। उसी का ये दूसरा एपिसोड है। समझिए, ये एक तरह का सीरीज़ है। इसमें बीच बीच में इस तरह के मुद्दे मैं लाऊंगा। हो सकता है इसके वीडियोस अगर ज़्यादा बन गए तो मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो जो लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो देखते हैं उनको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। क्या नाम रखूँगा मैं वो तब बताऊँगा। फिलहाल पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने आप लोगों से एक अपील की थी और वो गुजारिश उस बात को लेकर के अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरी ये इच्छा है। आप लोग जानते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं इस बार, और मैं ही क्या, ऐसे बहुत सारे लोग चाहते होंगे जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, उसके पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं जो यूट्यूब की प्रथा है कि भाई यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे ही बदलाव आता है। तो टॉपिक आज का हमारा ये है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। अब कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो यदि मेरे दर्शकों में समझदार लोग हैं तो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। यदि नहीं हैं, अंधे हैं बिल्कुल, तो उनसे तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। ये चुनावी मुद्दा, चुनावी बातें या फिर इस तरह की बातें, जो भी आप इसको कह सकते हैं, नाम दें, बट आज इसमें एक पॉइंट मैं लाने वाला हूँ भगवानों का। भगवान का पॉइंट क्यों ला रहा हूँ अब आप लोग ये कहेंगे, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग भी आखिर ज़रा सोचिए, हमारे देश में वोट देने का मुद्दा आप लोगों का क्या बनता है। और सच में दिल में हाथ में रख के ये कहना कि क्या ये वाकई में इसका मुद्दा होना चाहिए, इसी आधार पर क्या इंसान को वोट मिलने या देना चाहिए। आजकल का मुद्दा है दोस्तों, आप लोग वोट देते हो इन आधारों पर। एक तो है राम मंदिर और राम, दूसरा जो मुद्दा है वो है हिंदुत्व, तीसरा जो मुद्दा है वो है वही हिंदू राष्ट्र बनाना। ये सब जो तमाम बातें आजकल चल रही हैं, जो कि बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है, बहुत सारी नफरत फैल चुकी है। तो इसी पर कुछ क्लियरेंस देने के लिए ये वीडियो है। आराम से देखना, ठंडे दिमाग से देखना, तभी आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। स्किप मत करना वीडियो को। और हाँ, यदि वीडियो लंबी होती है तो उसे आराम से रात को सेव करके देखना, लेकिन छोड़ना नहीं। तो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये होगा हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी के एक बात के ज़रिए, एक उदाहरण के ज़रिए मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ सिर्फ आपको समझनी है, ठीक है? और आपको ये भी देखना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर सही है, क्योंकि मेरे लिए तो मैं हमेशा सही ही होता हूँ, बाकी दूसरे लोग के लिए गलत होता हूँ। आजकल का हमारा मुद्दा ये है, युवा से लेकर के बुज़ुर्ग तक हर कोई यही बातों को सोचता है, इन्हीं बातों को लेकर के चलता है, इन्हीं बातों में बहस करता है, इन्हीं बातों से अपना पॉलिटिशियन चुनता है, जो कि मुझे लगता है गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं जो आज बताने वाला हूँ बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। आप लोग या ये जो अभी करंट में गवर्नमेंट चल रही है, इसके जो लोग हैं, इसमें ये लोग सब बड़े राम भक्त होने का, या आजकल के लोग भी बहुत राम भक्त होने का दावा ठोकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, जहाँ जाओ जिसको देखो वही जय श्री राम। जबकि राम और हनुमान के स्वभाव को कोई ये लोग अच्छे से जानते ही नहीं है, मैं ऐसा कहता हूँ। क्योंकि जो ऐसा इनको जान जाएगा, जो रामायण को अच्छे से जान जाएगा, वो इस तरह से नहीं करेगा। बहुत ही सरल व्यक्ति ही प्रभु राम को पसंद आते हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति। ऐसा उन्होंने खुद रामायण में कहा है, ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे कि लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। लेकिन यहाँ आज सब चालाक चंट चालू हो गए हैं और ये लोग राम राम करते हैं। दरअसल इनका काम है मुंह में राम बगल में छुरी, और कुछ नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा इन लोगों का मकसद नहीं दिखाई देता। आपको कुछ दिखता होगा दूसरा एंगल, समझाना कभी। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ, आप जो सब लोग आज एक फैशन ट्रेंड बन गया है कि राम भक्त जय श्री राम और दुनिया भर का और भगवा, जितने भी चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, तो इसके लिए मैं क्लियरेंस ये देना चाहूँगा दोस्तों। आप लोग मंदिर के आधार पर वोट दे रहे हो, मस्जिद के आधार पर वोट देते हो, मैं उनको भी लूँगा,
मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, ये सबके लिए है ये वीडियो। ठीक से देखना, समझना। भाई मंदिर और मस्जिद आपका घर नहीं चला सकते। मंदिर या मस्जिद से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। बात हो सकता है ख़राब लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। और अल्लाह हो या राम हो, वो भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा या मेरा बंदा दुख पाए और मेरा घर बने। कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि वो राम, उन्होंने हमेशा से जनहित के लिए कार्य किया है। जनहित के लिए भगवान विष्णु अवतार लिए, वो इस धरती पर आए जनहित के लिए, क्योंकि रावण से दुनिया परेशान थी। रावण का वध करना था, एक लीला रचनी थी। इसके लिए प्रभु श्री राम का रूप उन्होंने लिया, वो धरती पर आए, उन्होंने एक लीला रची। उसके लिए उनको वनवास भोगना पड़ा। सीता माता का रावण ने अपहरण किया, ये झेलना पड़ा। अपनी पत्नी से वियोग, जो कि बहुत मुश्किल काम है। कितने कष्ट न जाने रामचंद्र जी ने अपने उस समय में देखे। किसके लिए? जनहित के लिए। वरना वो राजा थे, वो कह देते मेरा राज है, मेरा महल है। अड़ जाते तो कोई क्या ही कर लेता, अवतार थे वो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो चले गए वनवास में। उन्होंने लीला रची, रावण का वध किया, जन कल्याण किया। हमेशा से राजा का यही कर्तव्य होता है। और अब सब जो आज के डेट में राम भक्त बनते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपको पता होगा, मैं समझता हूँ हनुमान जी से बड़ा इस समस्त संसार में कोई दूसरा राम भक्त नहीं होगा। अगर कोई है तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, मेरी इन बातों का ये भी मैं क्लियरेंस दे दूं कि आप लोग कहेंगे कि मैं किसी का विरोधी हूं, तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी मेरे घर के इष्ट देवता हैं। मैं हनुमान जी का भक्त हूं। जो हनुमान का भक्त होता है वो राम की भक्ति अपने आप पा जाता है, क्योंकि राम उनके ही अंदर हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ वो बात जो आपके अगर दिमाग में घुसी तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट देना, चर्च के आधार पर वोट देना, ये सब चीज़ें यार आप लोग बंद करो। अगर आप लोग ये सबसे सुधरोगे नहीं तो जैसे आज हमारे तकलीफ चल रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे दोस्तों। इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। भक्त नहीं है वहाँ कोई भी जिन पर आप भरोसा कर रहे हो, सबके सब शैतान हैं। और हाँ, एक बात अच्छी ये भी याद आई कि रामायण में भगवान ने इस चीज़ को भी दिखाया है कि राक्षस जब भी आएगा साधु का वेश धर के ही आएगा, और साथ ही आपको छलेगा भगवान का ही नाम लेके। यही किस्सा माता सीता के साथ हुआ, यही किस्सा मेरे प्रभु हनुमान जी के साथ भी हुआ। जब वो पर्वत लेने जा रहे थे तब भी एक राक्षस उनको छलने आया था, वो भी साधु के भेष में। तो अभी जो करंट टाइम में जो चल रहा है ना, ये साधु के भेष में बैठे हुए राक्षस ही हैं। इनके अंदर कोई भी मुझे भावना नहीं दिखाई देती, मुझे महसूस ही नहीं होता। आपको शायद होता होगा, आप भ्रमित हैं, मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि बजरंगबली को आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, सबसे बड़े राम भक्त हैं। एग्री करोगे ना आप या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो भी बताना। सबसे बड़े राम भक्त मेरे हिसाब से बजरंगबली हैं। उन्होंने बताया है कि राम को रखने की सच्ची जगह और असली जगह क्या होती है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए, आज एक आम आदमी से आप बात करते हो, बहस करते हो, तो राम मंदिर के नाम पर आपसे लड़ेगा, लड़ जाएगा बिल्कुल। या और किसी से देखो, लड़ाई इसी के लिए चल ही रही है। जिसको देखो वो यही कह रहा है जय श्री राम और सारी बातें। अब ये बताइए कि हनुमान जी जैसा राम भक्त, जब उस काल में हनुमान जी को कहा जाता है कि शिव जी की वो 11वें रुद्र अवतार हैं, उनको सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपने मन से रूप भी बदल लेते थे, हवा में उड़ सकते थे। सारे देवी देवताओं से उनको आशीर्वाद मिला था, रामचंद्र जी से मिला था, सीता माता से भी मिला था। पर्वत को उठा के ले आने वाला और सूरज को निगल लेने वाला, उसकी शक्ति कितनी है। राम का अनन्य भक्त। लेकिन आपने कभी बजरंगबली को राम मंदिर या यूं त्यों करते देखा है? कभी देखा है या कभी उल्लेख सुना है, कहीं बात सुनी है? मैंने तो मेरे हिसाब से नहीं सुनी है। वो भक्ति करते थे और उनको मालूम था कि उनके प्रभु को रखने की सही जगह कहाँ है। आप लोगों को आज भटका दिया गया है और आप लोग उसी में लड़े जा रहे हैं। आपको ये किस्सा भी याद होगा रामायण का कि जब हनुमान जी वहाँ महल में थे उनके, जब सारे वानर सेना को राम भगवान विदा कर रहे थे रावण युद्ध विजय होने के बाद, तब उन्होंने सबको उपहार दिए थे, तब जाके सबको विदा किया गया। और वही हनुमान जी को भी दिया गया था। तब हनुमान जी ने वो मोती माला, वो हीरे, वो गहने, वो एक एक चीज़ देख रहे थे और फेंक रहे थे। लोग उन पर हंसे। सब ने उनको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हुए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप प्रभु का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने आपको उपहार दिया है और आप उसको फेंक रहे हैं। तब बजरंगबली ने यही कहा कि अरे भैया, मैं इसमें अपने राम को देख रहा हूँ
और जिस चीज़ में राम नहीं उस चीज़ से मेरा काम नहीं, फेंक दिया। तब कुछ लोगों ने कहा, आप इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहे हो, आपके अंदर राम है क्या? नहीं है तो अपने आप को भी फेंक दीजिए। तब हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था। तब उनको बताया कि देखो मेरे अंदर में राम है और मुझे तुम्हारे जैसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इतना बड़ा राम भक्त, वरना सोचिए उस ज़माने से आज तक हनुमान जी जागृत देवता हैं, न जाने कितने ही राम मंदिर वो पूरे दुनिया में बना चुके होते। कभी इस बात को सोचा है? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया जो है ये उस राम की ही है। उसके ही घर में उसको कौन जगह दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। बात सिर्फ समझने की है। आप लोगों को बरगलाया गया है बहुत बुरी तरह से। इस बात को जितना अच्छे से आप समझेंगे, राम को उतना ही अच्छे से आप जानेंगे भी और पा भी सकेंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोग को एक समझाना चाहता था कि इस चीज़ के आधार पर वोट मत दो, इस चीज़ के आधार पर मत लड़ो। सीएम पीएम ये जो भी होते हैं, इनका काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता। इनका काम होता है आम जनता की देखभाल करना, उनको किस चीज़ की तकलीफ है वो देखना। उनके सेवक ही होते हैं। हमने राजा बना दिया है और वो राजा कुछ और बन के हम पर राज कर रहा है, जो कि गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आप लोगों की क्या मर्जी है ये आप लोग समझिए। मैंने आपको अपने हिसाब से समझाया। खुद आप सोचिए ना, हनुमान जी ने कहाँ कहाँ राम मंदिर बनाए थे। चाहते तो बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इस बात में ज़रा भी मेरी गलती है तो आप बताइए। किसी भी भगवान को रखने का सही जगह स्थान यही होता है। बाकी मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके आधार पर वोट मत दो। वोट उसको दो जो आपकी समस्या को सुने, आपके लिए कुछ काम करे, ना कि मंदिर मस्जिद निर्माण करता रहे। ऐसे लोग केवल आपको लड़ा सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। गलत उपयोग हो रहा है राम के नाम का, मैं जहाँ तक समझ गया हूँ। आज देश की जो स्थिति है, मैं भी रूबरू होता हूँ यार, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत लोगों के चेहरे बदल गए हैं। आज इंसान में इंसानियत नहीं रह गई है। ऐसा तो राम राज्य की कल्पना नहीं की थी हमने। जो भी लोग देते हैं वोट, वो ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें। और फिर मुझे ये भी बताइए, राम को लाने की जो बातें करते हैं, राम को कौन लाएगा? राम ही तो सबको लाए हैं और राम ही सबको भेजेंगे। उसको लाने वाला कौन है? आज हर किसी को आप भगवान से बड़ा बना रहे हो, गलत है। और फिर किस हिंदू के घर में एक कोना नहीं होता जहाँ मंदिर हो और उस मंदिर में राम भगवान की प्रतिमा हो या फोटो हो? किस मुस्लिम के घर में ऐसी जगह नहीं होती जहाँ वो कुरान पाक रखे? किस क्रिश्चियन के घर में छोटा सा एक चर्च जैसा नहीं होता, या ईसा मसीह की फ़ोटो नहीं होती, या मूर्ति नहीं होती? कौन सा ऐसा सिख है जो अपने गुरुओं की फ़ोटो नहीं रखता? घर घर में राम है, कण कण में राम है, फिर भी आप लोग को ये सब चाहिए। इसके आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में मैं यहीं अंत करता हूँ। अब आप लोग को सोचना है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आप लोग समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो जय श्री राम। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, मंदिर की भी चर्चा करेंगे कभी। टेक केयर।